अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। तफसीली खिताबात आपने मुझसे पेशतर समाअत फरमाए। मैं दिलो दिमाग के दरीचे पर दस्तक देते हुए कुछ बातें उसमें उतारने की कोशिश करूंगा। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने दिल और दिमाग के दरवाजे को खुला रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी कौम का जवाल सबसे पहले किसी और चीज से नहीं आता, फिक्र से आता है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी चीज की कोशिश की जा रही है तो वो यही कोशिश है कि मुसलमानों के अफकार बदल दिए जाएं, मुसलमानों की फिक्र के ऊपर कदगन लगाई जाए और मुसलमानों की फिक्र को उसका दिवालिया निकाल दिया जाए। नतीजतन हम देखते हैं कि वही फिक्र जो मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम इश्क व मोहब्बत तक हमें अता की गई, आज उसी फिक्र पर ज़रबें लगाई जा रही हैं और अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा फिक्र से अपने दामन को झाड़ कर मगरिबी फिक्र को अपने दिल के अंदर जगह दिए हुए है। आज अगर किसी से ये सवाल किया जाए कि ये बताइए कि आप इज्जत अगर चाहते हैं तो आपको इज्जत कैसे मिलेगी, तो दुनिया का आज का मुसलमान आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा, इज्जत चाहिए तो माल होगा तो इज्जत मिलेगी, प्रॉपर्टी होगी तो इज्जत मिलेगी, सरमाया होगा तो इज्जत मिलेगी, तख्त व ताज होगा तो इज्जत मिलेगी। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो इज्जत मिलेगी। बल्कि दुनिया में हम देखते हैं चोरी करके, रिश्वत लेकर, डकैती करके, लोगों का माल खाकर, हराम के काम करके अगर कोई कोठी बना लेता है तो दुनिया उसका इस्तकबाल करती है, उसे इज्जत देती है, उसे अपनी महफिलों में जगह देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया ये देखने के लिए तैयार नहीं कि इसका कमाया हुआ माल जायज रास्ते से है, हक तलफी के साथ है या नहीं है, बल्कि सिर्फ दुनिया ये देखती है इसके पास लंबी कारें हैं, इसके पास बैंक बैलेंस है, इसके पास सरमाए की फरावानी है, इसके पास आलीशान कोठी है, इस वजह से ये इज्जत का हकदार है, इसे इज्जत देनी चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर इज्जत का मैयार यही होता कि कोठी हो तो इज्जत मिले, सरमाया हो तो इज्जत मिले, बैंक बैलेंस हो तो इज्जत मिले, दौलत की फरावानी हो तो इज्जत मिले, अगर इज्जत का जरिया यही होता तो दुनिया में हर गरीब और आपका इस बंगाल का रहने वाला मुसलमान और झोपड़पट्टी में रहने वाला मुसलमान कभी इज्जत के दरवाजे पर दस्तक देने की ताकत नहीं रख सकता था, इसलिए कि वो यही सोचता कि मेरे पास सरमाया हो तो मुझे इज्जत मिलेगी, बैंक बैलेंस हो तो मुझे इज्जत मिलेगी। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा करीम सिर्फ सरमाएदारों का रब नहीं है, बल्कि मेरा परवरदिगार अपने हर बंदे का रब है और वो अपने बंदों के लिए ऐसे ही ज़ाब्ते का इंतखाब करता है
जिस ज़ाब्ते की बुनियाद पर गरीब भी उस ज़ाब्ते पर अमल पैरा हो जाए तो उसे इज्जत अता फरमा दे, और अमीर भी उस ज़ाब्ते पर अमल पैरा हो तो इज्जत अता फरमा दे। इसलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने एक जरिया बताया इज्जत का, और मैं आज दलाइल व बराहीन की रोशनी में आपको बताऊंगा कि वही एक जरिया आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपके हर मसले का हल है, आपकी हर तकलीफ का इजाला है, आपकी हर मुसीबतों का इलाज है, बल्कि आपको दुनिया से लेकर आखिरत तक काम आने वाला सबसे बड़ा अगर कोई जरिया है तो वही एक वस्फ है जिसे कुरान तकवा कहता है। जिस किसी को तकवा की दौलत मिल गई, अल्लाह का डर जिसे नसीब हो गया, जिसका कदम डगमगाने से बच गया, जो अल्लाह के कानून को फॉलो करने वाला बन गया, जो मुस्तफ़ा की शरीयत का पाबंद बन गया, अगर वो झोपड़े में भी रहता है तो मेरा मौला उसे इज्जत अता फरमाता है, मेरा मौला उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। आप देख लें, मैं आपको दलील की रोशनी में समझाऊं, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं तफसीली खिताब कर सकूं। बमुश्किल तमाम 15-20 मिनट आपके दरमियान में गुफ्तगू करके फौरन निकल जाऊंगा, चूंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी है। आपको मैं बताता हुआ चलूं, आप देखें आपके मोहल्ले के अंदर, अगर आप बड़े शहर में रहने वाले हैं, ये हमारे मौलाना मोहम्मद अली साहब मिसबाही यहाँ तशरीफ फरमा है, कोलकाता से तशरीफ लाए हैं। कोलकाता की सरजमीन के ऊपर आप अगर जगरिया स्ट्रीट के अंदर रहते हैं, बॉम्बे में मोहम्मद अली रोड पर रहते हैं, बेंगलोर के अंदर किसी अच्छे इलाके में रहते हैं, और आप अगर अपने घर कोई फंक्शन रखना चाहते हैं, फटे हुए लिबास पहना हुआ शख्स आएगा तो आप उसे इज्जत नहीं देंगे, आपकी महफिल में घुस जाएगा, धक्के मार कर निकाल देंगे। पेबंद वाला लिबास पहन कर आएगा, उसे कोई भाव नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर इंसान गुर्बत के लिबास के अंदर मलबूस इंसान के साथ नफरत करता है, हिकारत की नजर से देखता है, और उजले लिबास वालों को सर पर बिठाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सोच आम फकीरों से मुताल्लिक तो हो सकती है, लेकिन खुदा की कसम, अगर गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाला, पेवंद का लिबास पहनने वाला अगर तकवा का लिबास भी पहन ले तो बादशाह वक्त भी उसकी इज्जत करता दिखाई देता है। जब हमारी नजर हिंदुस्तान के शहंशाह गरीब नवाज पर पड़ती है तो आंख दंग रह जाती है। पेवंद वाला लिबास है, कोई महल नहीं, कोई आलीशान सवारी नहीं, कोई हटो बचो की बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि बादशाह वक्त को भी औलाद की जरूरत थी, तो बारगाह सुल्तानुल हिंद के अंदर वसीला पेश करते हुए हाजिर हो गया कि आपकी दुआ हो जाएगी, मौला मुझे औलाद अता फरमा देगा। मैं पूछना चाहता हूँ, या सुल्तानुल हिंद, आप तो गुर्बत की चक्की में पीसे जा रहे हैं, इख्तियारी फक्र में गिरफ्तार हैं, जिस्म पर पेबंद वाला लिबास है, आपको ये इज्जत कैसे मिली? तो कुरान के जरिए वो जवाब देते नजर आएंगे, बंदे इज्जत लिबास से नहीं मिलती, इज्जत तकवा से मिला करती है। तू अगर काला है तो कोई मुजायके की बात नहीं, तेरे पास कीमती लिबास नहीं तो कोई मुजायके की बात नहीं, तेरे पास सरमाए की फरावानी नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे बंदे, मेरे साथी, तू तकवा का लिबास इख्तियार कर ले। मेरा मौला फरमाता है, सुल्तानुल हिंद ये फरमाते, मेरे साथी तकवा का लिबास इख्तियार कर ले, और रब फरमाता है, बंदे तू तकवा का लिबास इख्तियार कर ले। तकवा, अल्लाह से डरो, जमीन पर भी इज्जत, कब्र में भी इज्जत, महशर में भी इज्जत, बल्कि जन्नत तो सजाई गई है मुत्तकीन के लिए, व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, ये कुरान कह रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पूरी दुनिया में रोना रो रहे हैं कि हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम पैरों तले रोंदे जा रहे हैं, वकार मजरू हो रहा है, आबरू छीनी जा रही है, जमीनें तंग हो रही हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की, जिन जमीनों को हम अपने ऊपर तंग महसूस कर रहे हैं और जिस हवाले से हमारी सोच ये है कि हमारी आबरुओं से खेला जा रहा है, कभी हमने गौर करने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। हम ही तो थे कि मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलते थे तो गैर मुस्लिम खवातीन और मर्द पानी का गिलास लेकर के खड़े होते थे, ये अल्लाह का बंदा है, नमाज
पढ़कर निकला है, दम कर देगा तो मेरे बच्चे को शिफा नसीब हो जाएगी। लेकिन आज मस्जिद मरसिया खा है कि हमारे लोग नमाज पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं, मस्जिद मरसिया कर रही हैं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक चीज इख्तियार कर लो। मैं आज आपको कोई दूसरे अमल की दावत नहीं दूंगा, दूसरे करें तो सुभान अल्लाह, वरना एक अमल जिसे पूरी जिंदगी के अंदर आप शामिल कर लें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कभी आप तन्हा नहीं रहोगे। हर काम पर, हर मौके पर मेरे करीम की नुसरत आपके साथ होगी, मेरे मौला की मदद आपके साथ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दिल में जो फियर है, ये दिल में जो खौफ है, ये दिल में जो डर है, मुख्तलिफ हालात को देखकर, मुख्तलिफ परेशानियों को देखकर, उसकी वजह भी यही है कि हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया, खौफ खुदा निकल गया। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर मैं एक जुमले में अर्ज करूं तो बात अच्छी तरह और मजमून के करीब हो जाएगी और आपके दिमाग से भी करीब हो जाएगी। जानते हैं आप, अल्लाह वाले नेकियां करके डरते थे और हम गुनाह करके बेखौफ नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो नेकियां करके डरते थे कि कहीं बारगाहे समदियत से रद्द न हो जाए, बारगाहे समदियत में मकबूलियत की सनद न मिले। ये सिचुएशन थी। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह का डर दिल से निकाल चुके हैं। आप में का कोई शख्स कहेगा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, हम तो अल्लाह से डरते हैं। जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी सुबह शाम का जायजा लो, अपने आदात व अतवार का जायजा लो, अपने अफकार व नजरियात का जायजा लो, अपनी रोजी का जायजा लो, अपनी सुबह शाम का जायजा लो और फिर तलाश करो अल्लाह करीम का डर कितना दिल के अंदर है। झूठ हम बोले और कहें कि अल्लाह से हम डरते हैं, नमाज हम छोड़े और कहें अल्लाह से हम डरते हैं। अल्लाह माफ फरमाए उन लोगों को जो बदकिरदारियों के अड्डों पे जाते हैं, मुसलमान बुराइयों के मराकिज को आबाद करे और फिर कहे कि हम अल्लाह से डरते हैं। ये कैसा अल्लाह का डर है। अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए अल्लाह के डर से मुताल्लिक एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह का डर क्या होता है। एक हबशी सहाबी बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हुए, क्या मेरा मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली आमेज जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया, हाँ मौला कादिर मुतलक है, वो तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। रसूल आजम के वो सहाबी जब ये सुनते हैं तो तौबा के लिए तबीयत आमादा होती है, लेकिन उसके बाद का सवाल जमीर को झिंझोड़ने के लिए काफी है, गुनाह करने वालों के लिए काफी है, बदकिरदारी करने वालों के लिए काफी है, बुराइयों के दलदल में डूबने वालों के लिए काफी है। वो सहाबी बाद में सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जब मैं गुनाह करता था तो मेरा मौला मुझे देखता था? अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ज़मीर जाग उठा, चीख निकली और वहीं पर उनकी रूह परवाज कर गई। आप जरा सोचो, इंसान खुदा देख रहा है, गुनाह कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, कहां छुप कर गुनाह करोगे, कहां छुप कर अल्लाह की नाफरमानी करोगे? वो कौन सी जगह है जो मेरे रब की निगाह से पोशीदा हो सकती है? हाल तो ये है कि वो खुद कुरान में फरमाता है, यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। वो दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है। मुसलमानों में तुमको एक नसीहत करना चाहूंगा, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो सबसे डरना छोड़ दो, खुदा से डरना शुरू कर दो। अल्लाह के डर को दिल में बिठा दो, अल्लाह के खौफ को दिल में बिठा दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
जब अल्लाह का डर किसी के दिल में बैठ जाता है, उसके कदम डगमगाते नहीं हैं, उसके कदम सीधे रास्ते पर चलते हैं। वो डगमगाते हुए कदम को रोक लेता है। किस तरह से लोग डरते थे, किस तरीके से अल्लाह का खौफ दिल के अंदर था, खशियत रब्बानी कितनी थी, अल्लाह के डर से कितने लर्जा और तरसा थे। जरा तारीख उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, गालिबन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम या किसी और बुजुर्ग का वाकया है। अल्लाह अकबर, आप जानते हैं किसी से बतौर कर्ज अपनी तश्तरी गिरवी रखकर उन्होंने कुछ कर्ज लिया, कुछ दिनों के बाद जो रकम कर्ज की ली थी उतनी रकम देने की ताकत पैदा हुई तो वो रकम लेकर उसके पास पहुंची और फरमाया, ये लो तुम्हारी रकम और मेरी तश्तरी, मेरी प्लेट मुझे वापस कर दो या मेरा प्याला मुझे वापस कर दो। उसने चंद प्याले सामने रख दिए और कहा, मुझे नहीं मालूम इसमें आपका प्याला कौन सा है या आपकी तश्तरी कौन सी है। जब उस शख्स ने कई प्याले और तश्तरी रख दी और ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें आपका कौन सा है, आपके दिल में शुभ पैदा हुआ कि मैं कौन सा इसे अपना समझूं, मुझे भी शक हो रहा है ये मेरा है या वो मेरा है। आपने रकम दे दी और कहा मुझे प्याला भी नहीं चाहिए। उसने कहा, हजरत ये मजाक कर रहा था, मैं आपको सिर्फ आजमा रहा था, ये आपका है। कहा, नहीं, मैं अपने रब से डरता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, मुश्तबा चीजों से बचा करो। मैं मुश्तबा चीज से बच रहा हूँ। अंदाजा लगाइए, अपनी चीज भी अगर डाउटफुल हो जाए तो वो उससे बचा करते थे। और आज का मुसलमान हराम खा रहा है, आज का मुसलमान पेट में हराम की आग भर रहा है, आज का मुसलमान अपने आप को हराम में आलूदा कर चुका है। जब मुसलमान की ये सिचुएशन हो गई तो मुसलमान की कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई वकार नहीं रह गया, कोई आबरू नहीं रह गई। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, अल्लाह से डर अपने दिल में पैदा करो। अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा डर पैदा भी हो जाए तो हम चाहते हैं कि अपने मुत्तकी होने का ढोंग और अपने मुत्तकी होने का चर्चा सारी कायनात में कराएं। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस इमाम की आज शब है या आज का दिन गुजरा है, वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कितना अल्लाह से डरते थे। जरा देखो, अल्लाह अकबर, किसी को आपने कर्ज दिया था, धूप तेज थी और कड़ी धूप के अंदर आप रास्ते से गुजर रहे थे। धूप इतनी शदीद थी कि आपको धूप के अंदर साए की तलाश थी। अल्लाह अकबर, एक ऐसे मकान के करीब से गुजरे जिस मकान का साया गिर रहा था। अल्लाह अकबर, आप उस मकान के साए से बच करके निकल गए और धूप में चलते रहे। किसी ने कहा, हुजूर मकान के साए में आ जाते। इरशाद फरमाते हैं, ये मकान वाला मेरा मकरूज है, अगर मैंने इसके घर के साए से भी फायदा उठाया तो कहीं ये सूद में शामिल न हो जाए और मैं अपने रब की बारगाह में फिर क्या जवाब दूंगा। आप अंदाजा लगाएं, जब ये तकवा होता था तो दुनिया उस तकवा के सामने सरेंडर होती थी, दुनिया उस तकवा के सामने अपने सर निगू होती थी और दुनिया उनकी इज्जत के सामने अपनी जबीन नियाज को और अपनी पेशानी को खम करती दिखाई देती थी। लेकिन जब से हमारा हाल ये हुआ, हराम भी खाओ, नाजायज भी खाओ, गुनाह भी करो, बदकिरदारी भी करो, अखबार में कुछ आ जाए तो डर जाओ, यूट्यूब पर कुछ आ जाए तो डर जाओ, ऐसा कुछ न्यूज के अंदर आ जाए तो डर जाओ, लेकिन नहीं डरेंगे तो खुदा से नहीं डरेंगे। अल-इयाज़ु बिल्लाह, सहाबा अल्लाह से डरते थे, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह से डरते थे, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारा करते थे।
और अपने दामन को गुनाहों से बचाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खशियत रब्बानी को दिल के अंदर जगा दो, खौफ खुदा को दिल के अंदर जगा दो, तकवा को इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस ने तकवा के हवाले से ये भी फरमाया, वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर, तकवा का लिबास बेहतरीन लिबास है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सफर करो तो सफर के अंदर जाद के एतबार से, जादे सफर के एतबार से तकवा को अपने साथ लेकर के चलो। अल्लाह अकबर। इसलिए कि अगर आप सफर कर रहे हो और आप अल्लाह से डर कर सफर कर रहे हो, निगाहों की हिफाजत करके सफर कर रहे हो, पैगंबर रहमत की तालीमात पर अमल करके सफर कर रहे हो, किसी बूढ़े को अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश करते हुए सफर कर रहे हो, आप किसी का माल चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और आपका सफर तकवा के साथ हो रहा है, और आपका ज़ादे सफर भी तकवा है, यानी चलते फिरते अल्लाह से डरते हुए सफर कर रहे हो, यह सफर कामयाब कर देगा, यह सफर आपको बरकतें लाएगा। इस सफर से बहुत सारे काम बन जाएंगे। से कहा जाता है मौलाना कोई वजीफा बताएं ताकि सारे काम बन जाएं। आइए मैं वजीफा बता देता हूँ। हमसे कहा जाता है कोई वजीफा बताएं रोजी में बरकत हो। आइए मैं आपको वजीफा बता देता हूँ। कुरान की रोशनी में एक ही वजीफा है, अगर इसे इख्तियार कर लो इज्जत भी मिलेगी, रोजी भी मिलेगी, काम भी बन जाएंगे। वो कौन सा अमल है? वो तकवा है। कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। आप जरा सोचो तो सही, हम अगर अपने बच्चे की तरफ उंगली करके बेटे इधर आप बुलाएं तो बेटा आने को तैयार नहीं, मुंह फेर के चला जाता है। और मुत्तकी अल्लाह के वली अगर जमीन को इशारा कर दें तो जमीन जानवर को पकड़ती नजर आती है। या अल्लाह माजरा क्या है, हमारी बात हमारी औलाद नहीं सुनती और अल्लाह वालों की बात जमीन भी सुनती है, जानवर भी। तो जवाब मिलेगा वजह सबसे बड़ी ये है वो अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह ताला उनके सारे काम को आसान कर दिया करता है। हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकराती। अल्लाह वाले जो कह देते थे मौला वो कर दिया करता था। वजह यह है कि उनके वजूद पर तकवा का लिबास था, उनकी जिंदगी तकवा में गुजरती थी। बस एक आयत अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया तुम्हें रोजी चाहिए, बेहिसाब रोजी चाहिए, अनगिनत रोजी चाहिए, ऐसी जगह से रोजी चाहिए जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुँचता। आओ हम तुम्हें एक नुस्खा अता करते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये कुरान का फैसला है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए ऐसी रोजी का जरिया और ऐसी जगह उसके लिए पैदा फरमा देगा जहां से उसे रिस्क मिलेगा, जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता, या बेहिसाब रोजी अल्लाह उसे अता फरमाएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में तकवा तकवा और तकवा, बस इसी को अपना लो। आज से जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। कोई देख रहा हो तो भी अल्लाह से डरो, कोई नहीं देख रहा हो तो भी अल्लाह से डरो। ये तसव्वुर कायम कर लो कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, माबूदे बरहक देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, हमारा परवरदिगार देख रहा है। ये तसव्वुर अगर दिमाग के अंदर बैठ गया, मैं यकीन के साथ कहता हूं इज्जत कदमों को चूमेगी, इज्जत आपके घर तक पहुंचेगी, इज्जत के चार चांद आपको नसीब हो जाएंगे। इसलिए आज के इस सुन्नी इज्तिमा में मेरा पैगाम आपको बस यही है, अल्लाह से डरो। शहर में रहने वालों भी डरो, देहात में रहने वालों भी डरो, और गांव में रहने वाले भी डरो। जहां कहीं भी रहो अल्लाह के डर को दिल में जगा दो, अल्लाह के खौफ को दिल में जगा दो, फिर तुमसे कोई इज्जत छीन नहीं सकेगा। इसलिए कि जब तुम अल्लाह से डरोगे तो कोई बादशाह तुम्हें इज्जत नहीं देगा, मौला तुम्हें इज्जत देगा। और वो जो चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे अता कर दे, कोई उससे छीन नहीं सकता। वो कुरान मुकद्दस का फरमान ज़हन में होना चाहिए, इन्न रब्बका फ़अलुल लिमा युरीद। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
खोए हुए वकार को हासिल करना है, खोई हुई इज्जत को हासिल करना है, खोई हुई सरबुलंदी को हासिल करना है, खोए हुए मकाम और मर्तबे को हासिल करना है, तो तकवा इख्तियार करो। और जब तकवा किसी को नसीब हो जाता है तो मौला उसे इज्जत और सरबुलंदी अता करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को आप दिल के नेहा खाने में जगह देंगे। मैं निहायत ही माजरत चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, वरना मैं ज़रूर मजीद लबकुशाई आपके सामने करता और कुरान की मुख्तलिफ आयात की रोशनी के अंदर आपको बताता। लेकिन मान एक आयत याद आ गई जो आपके हौसलों को बुलंद करने वाली है और आपको तकवा का मकाम समझाने वाली है। दुनिया का हर कमज़ोर चाहता है मेरे साथ फला ताकतवर हो जाए, दुनिया का हर कमज़ोर चाहता है मेरे साथ फला मजबूत सहारा हो जाए, बादशाह मेरा बन जाए, एमएलए मेरा बन जाए, उसका साथ नसीब हो जाए, एमपी का साथ नसीब हो जाए, प्राइम मिनिस्टर का साथ नसीब हो जाए। लेकिन ये सब मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह उनको उनकी रूह को कब्ज कर लेता है और कब्ज कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी कुव्वत का मालिक मेरा मौला है, उससे बड़ा कोई नहीं। सारी कायनात उसके दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे जिस तरीके से चाहे अल्लाह अज़्ज़ व जल उस तरीके से उसके साथ सुलूक फरमाए। अब परवरदिगार फरमाता है मैं सबसे बड़ा ताकतवर, क्या बंदे तू चाहता है मेरी रहमत तेरे साथ हो जाए, मेरी ताकत तेरे साथ हो जाए, मेरी कुव्वत तेरे साथ हो जाए, तेरी मदद के लिए तैयार हो जाए? तो अब कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके साथ है। इसलिए तुम अल्लाह से डरना शुरू कर दो और सबका डर दिल से निकाल दो, तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। अल्लाह का साथ हमेशा नसीब होगा और जिससे अल्लाह का साथ नसीब हो जाए वो दुनिया में भी सुरखरू होगा और आखिरत में भी सुरखरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें।